दोस्तों, आप सब ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक है। और आज थोड़ा मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है सुबह 9 बजे से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यार ये मंडुआ है, अभी ये काट के लाया हमें खेत से, और इसको अब ये ऐसे काट के सुखाना पड़ता है और फिर से पैरों से मारना पड़ता है, या किसी हमारे यहाँ कहते हैं थातू से कूटना पड़ता है। और ये मंडुआ क्या हो गया कि इसमें कुछ तो हो गया, कुछ हरा है, तो इसलिए पूरा काटना पड़ा, क्योंकि आगे वाली फसल भी हमने इसमें स्टार्ट करनी है, तो फिर वो टाइम ले रहा है काफ़ी। कम से कम अभी अगर खेत में रहेगा तो ये कम से कम 1 महीना लेगा, क्योंकि अभी बहुत हरा है और ये महीना चल रहा है अक्टूबर का। अब दूसरी फसल भी लगानी है, तो इसलिए हमें काटना पड़ रहा है। और जितना होगा तो निकल जाएगा इसमें से, नहीं होगा तो फिर ये गाय बच्चों को ही खिलाना पड़ेगा। वैसे गाय बच्चे तो है नहीं, लेकिन सामने हमारी एक बहन रहती है सम्मा, तो उसकी बहन गाय है, तो वही करना पड़ेगा, उसकी गाय को दे देना पड़ेगा। ये वहाँ खाली फेंकने से अच्छा उसकी गाय खा लेगी, और जो हो रखा है उसे हम पैर से मार के निकाल देंगे। और बाकी आपको पता ही चल गया है। और ये जो पहले हमने तो आप दिखा और तो आप दिखाते हैं सकने भी पहले जो हमने मंडुआ काट रखा है, जो पहले है, जो अभी सही टाइम पे हो रखा है, अब इसको हम मारनेंगे, इसको सबको अब मारनेंगे, पैरों से मारनेंगे। और फिर और ये देखो मेरी मम्मी तैयारी कर रही है इसे मारने के लिए कि कैसे इसको मारना। इसके लिए पहले टाट को लिया, टाट को बिछाया, फिर और मेरी मम्मी से पूछ लो, अगर तुम्हें पूछना है कि इसको कैसे कैसे मारना है, तो अपनी ये पहाड़ी भाषा में अच्छी तरह समझाइए आप लोगों को। जितने भी मेरे पहाड़ी बंधु हैं उनकी समझ में आ जाएगा, जिन्होंने ये काम पहले किया होगा उनकी समझ में आ जाएगा। तो माँ ये ले बोल, कन करो नहीं, ये कन मंडन और सजबीज करो, क्या सजबीज करो पड़ा देखने बेटा, ये पुराना जमाना है, हमने घर में धान भी मांडा, अब यहाँ बाबरा के मंडुआ मार रहे। देखो मेरे को शकल भी दिखा अपने, ऐसी शकल मेरी है और कैसे मैं काम कर रही हूँ। पुराने जमाने में गाय बच्ची पाली, दूध यूँ खाया, अब तो डेयरी का पानी, फिर उसका कुछ नहीं हो रहा है। अब देखो कैसे मार रही हूँ, ये देखो मेरी मम्मी कैसे मान रही है पैरों से। मारना है जो हमारे पहाड़ी बंधु होंगे वो समझ जाएंगे कि ऐसे बंधु। और वहाँ तुम सिस्टर है सम्मा, जिसका नाम सुमन असुआ के नाम से एक ब्लॉग भी है, तो आप जानते भी होंगे, जो मेरे गांव के होंगे वो जानते होंगे। वो भी हमारे आज हेल्प करने आए यहाँ पे क्वादू मारने के लिए। और आज हमारे यहाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आई हूँ अपने भाई के घर में, अपनी ताई के घर में। देखो इन्होंने बुलाया कि मंडुआ हो रखा है, इसको घास ले जा अपने गाय के लिए, तब मैं आ गई दोस्तों। अब इनके घर के अगल बगल देखो कितने बगीचे हैं। और अगल बगल मेरी मम्मी ने देखो यहाँ ये लीची का पेड़ लगा रखा है, यहाँ पे लीची का पेड़ है, आम का पेड़ है, पपीता है। और इस साल तो करेले इतने हुए कि आपको बताऊंगा, ये करेले की टहनी है, करेले की टहनी यहाँ से लेके, अब तो यहाँ से तो निकाल दिया, यहाँ से लेके और ये सीधा वो देखो छत तक इतने करेले हो रखे थे, इतने करेले हो रखे थे कि हमें उसका जूस भी पीना पड़ेगा, भुजी भी खानी पड़ेगी, करेले की भुजी भी खाई, और जैसे हम बनाते हैं करेले तवे में डाल के वैसे वो भी खाए। तो ये अलग अलग टाइप से करेले की सब्ज़ी भी बनाई हमने, इतने करेले हो गए थे कि कैसे। और कहते करेले के हमने सुख से खत्म नहीं होगा, सुख से भी डाल रखे करेले के, अब सुख से भी डाल रखे हमने करेले के। और मंडुआ हाँ, अरे करेला जब निखाया सुखाया भी दी। अब बेटा मेरी तो 4 लड़के है, वो भी ले गई, और ये इनको भिगा देना है, और बस सुबह छौंक के और थोड़ा पैक को लगाना और खाना, मज़ा आती है।
कई दिन हमारा आदमी भी ऐसे करते थे। अब मेरे को याद आती है तो मैं उनकी याद से मैं ऐसे कर देती हूँ। हैं दारू दारू तो भाई साहब ये करेले के सुख से भी मेरी मम्मी ने बताया है, करेले के सुख से डालता है और इसको भिगाओ। अब भिगाने के बाद इसे निचोड़ दो और निचोड़ने के बाद इसे थोड़ा पका दो हल्का, तो फिर दारू के साथ इतना मस्त बनता है। एक मेरी तो लड़कियां भी खाने जो दारू के साथ जो ये मेरी ये है करेले के सुख से लड़की के लिए है, ये कलकत्ता वाली लड़की के लिए है मेरा ये है। लड़के लोग तो इधर से आते हैं चून चान के ले जाते हैं, उंडे पे खाते हैं, मैं नहीं देती, अपने आप ले जाते हैं। और ये मेरे कलकत्ता वाली के लिए है। लड़के लोग यहाँ से चुपके से चोरी करके ले जाने पड़ते हैं उनको। जब करना नहीं है लड़कों ने तो क्या बेटा, मेरे को नहीं देने का मतलब ही नहीं है मेरा। आजकल तो 8 बीघा जमीन करी, ठोकर मार के धर धर चले गए। मैं तो बैठी हूँ, अंकल जी ने मैं को यहाँ पर बैठा दिया, बस मेरी जमीन मेरी मोहब्बत। और अभी आपने देखा कि करेले के सुख से पड़े हैं और अब देखो ये आ गया धानों की फसल रेडी है। 1 हफ्ता और है धानों की फसल को रेडी होने में। अब इसके बाद लग जाएंगे सबके सब धान काटने में। और ये हमारे बगल में ही देखो आम का बगीचा, लीची का बगीचा, सारा ये बगीचा है। ये देखो बैंगन देखो इसमें, ये बैंगन का जो पेड़ है वो 12 महीने तक ये रहता है। ये से 12 महीने सदाबहार बैंगन का है। ये 12 महीने से हम बैंगन खा ही रहे इस पर, ये बैंगन आ ही रहे 12 महीने से। ये सामने ये अमरूद का पेड़। तो भाई लोगों कैसे लगा मेरा ये वीडियो? भाई लोगों ये वीडियो अभी यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें आपको वीडियो पसंद आई हो तो। और अब फिर मैं कल मिलूँगा आपको इसी टाइम पे 9 बजे। धन्यवाद, नमस्कार।